नमस्कार आप सभी का कॉलेज के 21 में तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये एक एक करके पढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे पहले मैं आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करवा चुका हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में। इसमें मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत है मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें बताया था जहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो अगला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास का विभाजन है ना, उसके बाद यहाँ पे ताम्रपाषाण काल, और उसके बाद जो है मैंने आपको पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता तक मैं आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैदिक सभ्यता से आगे जो है मतलब कि वैदिक सभ्यता को भी पढ़ेंगे और उसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर कि मुझे याद नहीं होता, तो मैं आपको वीडियो जो देता हूँ उसे आपको क्या करना है, बार बार देखना है। बार बार देखने से आपको बहुत ज्यादा चीज जो है, क्योंकि मैं वहां पे सब कुछ बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मतलब कि हाईलाइट भी कर देता हूँ है ना। तो आप इसे बार बार देखना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नोट्स बनाए, तो देखिए नोट्स बनेगा तो आपके पास अभी नोट्स बनाने का समय नहीं है ना। अभी आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो क्या करिए, जो नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो आप वीडियो को बार बार देखिए, साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ उसे सॉल्व करिए। और किसी भी हाल में आपको एक मॉक टेस्ट, अब किसी भी हाल में आपको डेली लगाना है। मॉक टेस्ट से मतलब होगा कि यहाँ पे सेट प्रैक्टिस है ना, सेट प्रैक्टिस आपको अब डेली करना है, डेली एक करना ही करना है, साथ में उसका एनालिसिस भी करना है। और मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ आपको उसे भी करना है, ठीक है। तो इतना काम करिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे वैदिक सभ्यता से, है ना। देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बाद या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो है वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है, आप सबको पता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई ऋग वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ा गया है। मतलब कि हम लोग वैदिक काल की बात की जाए, इसे हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं वैदिक काल को, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल को एक का नाम है यहाँ पे ऋग वैदिक काल, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इसका समय काल क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो 1500 बीसी से, ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, है ना, 1000 बीसी जो है इसका टाइम पीरियड है ऋग वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है ना। यहाँ से मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, मतलब कि मैं तस्वीर भी लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले ऋग वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल की बात की जाए, मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके, ध्यान रखिएगा 1500, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान होना चाहिए, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, है ना। 1000 बीसी मतलब कि 1000 ईसा पूर्व जो है इसका समय काल माना जाता है ऋग वैदिक काल का, है ना। देखिएगा, अब यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। वैदिक संस्कृति को मानने वाले जो आर्य, अच्छा जो लोग वैदिक संस्कृति को मानते थे, है ना, वैदिक कल्चर को जो लोग मानते थे उन्हें कहा गया है आर्य, है ना। किन्हें क्या कहा गया है, आर्य। विवेक कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आप सबको पता है कि आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये श्रेष्ठ या कुलीन होता है ना। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य का जो है क्या होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। देखिएगा, वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो ये जो है ना एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। मैं ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीबीए कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता क्या था, तो आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता जो है यह जो है नगरीय सभ्यता थी, है ना। नगरीय सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था। और दो बहुत बड़े नगर थे, एक मोहनजोदड़ो और एक कौन सा था, तो अपने सर राखी गढ़ी, है ना। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। बहुत सारे लोग गलती में यहाँ पे क्या करते हैं, शहरी सभ्यता को टिक कर देते, नहीं, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखियो, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं, जो आर्य लोग भारत आए थे, जाहिर सी बात है ना। तो ये लोग जो है कौन से भाषा बोलते थे, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था ना कि जब वेद बता रहा था, मैं वेद पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था चारों वेद को, है ना, चारों वेद को जो है क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे संहिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चारों वेद को संहिता कहा जाता है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ।
ध्यान रखिएगा चारों वेद को, चार वेद कौन कौन सा है, तो आपके सर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। तो ये चारों वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। और सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा वेद के बारे में पूरा अच्छे से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बनता है कि वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद कौन सा है। अभी मैं आपको बताया हूँ ना, ऋग्वेद है ना। चार वेद में से सबसे जो प्राचीन वेद या महत्वपूर्ण वेद माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। चारों वेद को अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि भाई चारों वेद को, यहाँ पे चार अगर वेद लिखा जाए, लिख के दिया जाए कि भाई चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भाई सामवेद, सॉरी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, मतलब कि सबसे लास्ट वाला वेद को छोड़ दिया जाए, अथर्ववेद को छोड़ दिया जाए, तो उसे कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है। बीबीए पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण की बात कीजिए तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल पे मिलता है। और मैं आपको बता दूं ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में तथा कहीं जो है व्यवसाय के चयन का अर्थ में प्रयुक्त होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम शूद्र का शब्द मिलता है। अच्छा, शूद्र शब्द मिलता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो ऋग्वेद की जो 10वां मंडल है ना, वहां पे जो अभी आप देखेंगे वर्ण जो है, जैसे चार वर्ण अभी हम लोग वैसे देखेंगे, पढ़ भी रहे हैं कि एक है आपका ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है। उसके बाद यहाँ पे क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है। उसके बाद यहाँ पे वैश्य है और यहाँ पे शूद्र है। तो ऋग्वेद में जो है ना कर्म के आधार पर जो है ये चार वर्ण को विभाजित किया गया। और ये जो बातें हमें जो मिलता है इनके बारे में जानकारी, तो ये ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। तो आप देख सकते हैं कि यही जो है, अभी आप देखेंगे कि जन्म के आधार पर जो चीज यहाँ पे था अभी वर्तमान में है कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। लेकिन ऋग्वेद में क्या था, वो कर्म के आधार पे था। मान लीजिए जो लोग यहाँ पे पूजा का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे या ग्रंथ सब जो पढ़ते थे, उन्हें कहा गया है ब्राह्मण, है ना। जो लोग यहाँ पे मतलब कि सेना में भर्ती होते थे या फिर जो है कह सकते हैं कि युद्ध में हिस्सा लेते थे, तो उन्हें कहा गया है क्षत्रिय। जो लोग व्यवसाय करते थे उन्हें कहा गया है वैश्य, है ना। और जो लोग अब यहाँ पे देखेंगे मतलब कि घरेलू काम करते थे, तो उन्हें कहा गया है शूद्र। तो ये जो है जन्म के आधार पर नहीं था, यहाँ पे कर्म के आधार पे था ऋग्वैदिक काल में। जैसे आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये सारे व्यवस्था कर्म के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पे कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद में जो है चार वर्ण का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल है ना। 10,128 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं हैं, मतलब कि मंत्र है। आगे बताऊंगा सारी चीजें। देखिएगा यहाँ चारों वर्णों, यहाँ जो है यहाँ जो है चार वर्णों या फिर चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के जो है अंगों से बताई जाती है ना। अब यहाँ पे देखिएगा चार वर्ण कौन सा, अभी मैं बताया ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहा जाता है कि ये जो है विराट पुरुष है, उसी के अंग से हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा मतलब कि देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अब ये आप समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि ऋग्वेद में क्या प्रावधान है ना। तो आप कहेंगे ईश्वर के बारे में, देवी देवता के स्तुति के बारे में वर्णन है ना। यजुर्वेद में क्या है सर, तो यजुर्वेद में क्या है, जो कर्म कांड वैदिक काल में या फिर ऋग्वैदिक काल में जो भी यज्ञ का काम होता था, मतलब कि वैदिक जो कर्म कांड था उसके बारे में वर्णन है। और इसमें क्या है भाई, सामवेद में क्या है, तो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे गाय सकने जाने वाली जो है ऋचाएं को कहा गया है सामवेद, है ना। या फिर कह सकते हैं कि सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक से बात है। अब यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है ना। 10 मंडल से मान लीजिए ये पुस्तक है ना, ऋग्वेद की पुस्तक है, तो इसमें अध्याय होगा। तो मंडल से मतलब होगा कि इसमें 10 अध्याय है ना। और यहाँ पे ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। सूक्त से मतलब होगा कि जाहिर सी बात है इसमें जो है अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ होंगे, है ना। तो इस पैराग्राफ से मतलब है।
और 10,552, हालांकि 462 कई जगह लिखा रहता है, 10,462 जो है ऋचाएं कई जगह रहता है, कई जगह 552 जो है रहता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये जो है इतना ऋचाएं हैं, ऋचा से मतलब होगा कि मंत्र है ना, तो ये कम से कम 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है। देखिएगा पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम है ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल है, तो पहला और 10वां नवीनतम मंडल है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में विश्वामित्र है, मतलब कि विश्वामित्र के बारे में उल्लेख है, मतलब कि विश्वामित्र के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, ठीक है। ऋग्वेद के अनेक बातें की बात करें तो यहाँ पे अवस्था से मिलती है, अवस्था 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 आप सबको पता है ना। अवस्था जो है पारसी धर्म का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है अवस्था, बीबीए कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मतलब कि 250 सूक्त जो है इंद्र के लिए, और 200 जो है सूक्त जो है किसके लिए, तो अग्नि के लिए समर्पित है, बीबीए पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल में यह जो है सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। और यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है यज्ञ से, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में अगर जो भी यज्ञ होता था मतलब कि मैंने बताया था कर्म कांड के लिए, मतलब कि कर्म कांड होगा, यज्ञ होगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा, ये सारे प्रावधान जो है यजुर्वेद में इसके बारे में उल्लेख मिलता है ना। यजुर्वेद के जो है 2 भाग है, एक शुल्क यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद है, ध्यान रखिएगा इसे। शुल्क यजुर्वेद को जो है वाज सैन्य संहिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पोस्ट क्वेश्चन पूछने जाते हैं, थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिएगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद केवल जो है यहाँ पे किसमें, तो आपके सिर्फ पद में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है आप सबको पता होगा कि यह जो है ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से जो है न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है। सामवेद में कुल जो है आप देखेंगे तो 1875 छंद है, जिनमें 75 जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि 99 को छोड़कर शेष जो है ऋग्वेद से लिया गया। हालांकि पूछे नहीं जाते, ध्यान रखना। सामवेद से ही सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बीबीए कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और सामवेद की जो है कुछ शाखा है, हालांकि कहा जाता है कि 3 जो है मुख्य शाखाएं हैं, एक जो है कौमिथीय है, मतलब कि रानायनी है, और जैमिनी है। तो जैमिनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब अथर्ववेद की बात कीजिए, आप सबको पता होगा कि यह जो है 4 वेद में से, मैं अभी आपको 4 वेद बताया, तो चारों वेदों में से जो है सबसे जो है लास्ट का वेद है, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, और इसमें कुल जो है 730 सूक्त है, और ये आपको छोड़ सकते हैं। और देखिएगा अथर्ववेद में जो सबसे लास्ट का वेद है ना, इसी में जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण के बारे में उल्लेख मिलता है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 4 जो वेद बताया, पहला बताया ऋग्वेद, इसे ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको 4 वेद बताया, 4 वेद में से आपके सर कौन कौन सा, तो आपके सर पहला जो है आपने ऋग्वेद बताया, दूसरा मैंने आपको सामवेद बताया, है ना, तीसरा आपको जो है यजुर्वेद बताया, है ना, यजुर्वेद बताया, और चौथा जो है मैं आपको अथर्ववेद बताया, है ना, अथर्ववेद बताया, यही लिख देता हूँ, अथर्ववेद बताया। तो मैंने आपको ऋग्वेद में क्या बताया, तो ऋग्वेद में ये बताया कि इसमें जो है ऋग्वैदिक काल जो है देवी देवता के बारे में उल्लेख है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सामवेद में क्या है, तो आपके सर इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है ना, क्योंकि गाए जा सकने वाले जितने भी यहाँ पे मंत्र थे, है ना, इसका उल्लेख है, तो इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है ना। और यजुर्वेद में क्या है, तो आपके सर यजुर्वेद में जो है वैदिक काल में जो भी कर्म कांड होते थे, कर्म कांड मतलब कि यज्ञ होते थे, पूजा पाठ होते थे, तो उसका जो है यहाँ पे सारे जो है ना क्रियाकलाप इसमें दिया गया, मतलब कह सकते हैं कि इनके जो है सारे प्रावधान इसमें है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है सर, तो अथर्ववेद में जो है इसे उस समय जाहिर सी बात है जादू टोना होता होगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब के बारे में प्रावधान जो है अथर्ववेद में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम ध्यान रखियो, मत तो यहाँ पे उसे स्किप करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते भाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में बटा हुआ था। जब आर्य लोग भारत आए थे, देखिएगा आर्य लोगों को कहा जाता है कि मध्य एशिया का, अलग अलग विद्वान का अलग अलग मानना है ना, लेकिन मैक्सिमम जो बोच आया ना, कि भाई कहते हैं ना कि भाई मत जो आया था, उनका कहना था कि ये लोग जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे, है ना। तो आर्य लोग जो भारत आए थे, जाहिर सी बात है इसका प्रशासनिक इकाई होगा। तो देखिएगा
जो यहाँ पे सबसे जो छोटा इकाई था ये कुल था, है ना। उसके बाद यहाँ पे गिरी या गिरी था। छोटा इकाई यहाँ पे कुल या ग्राम कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ। कुल या गिरी कह सकते हैं, ये सबसे छोटी इकाई था। उसके बाद यहाँ पे ग्राम था, ऐसे बोल सकते। देखिएगा ये सबसे छोटा होगा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, है ना, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? कुल होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल के बाद क्या था? तो आपका आंसर ग्राम था, है ना, ग्राम था। और ग्राम के बाद जो ग्राम के ऊपर में कौन आएगा? तो आप कहेंगे सर विश आता था, है ना, विश आता था। और विश के ऊपर में कौन आता था? तो यहाँ पे जन आता था। तो जन की बात किया तो ये सबसे बड़ी इकाई था। अभी वर्तमान टाइम में आप देखेंगे तो भाई अभी देश है ना, अभी भारत देश की बात करें तो भाई सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आप कहेंगे सर अभी सेंटर है। अरे सेंट्रल है ना, मतलब कि आप सबको पता है कि यहाँ पे भारत देश है ना। इसके अंतर्गत जो है आप सबको पता है कि अभी 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी जो जैसे आप देखे होंगे कि जैसे 28 राज्य है, राज्य का जो दायित्व है, तो उस समय वहां पे विश्व का दायित्व होता था, है ना, विश्व का दायित्व होता था। अभी जिला कितना है भाई? तो आप कहेंगे सर अलग अलग राज्य में अलग अलग जिला है। तो जो आप कह सकते हैं, नहीं तो जिला नहीं कहा जाए, उस समय यहाँ पे एक ग्राम हुआ करता था, जो कि यहाँ पे ग्राम अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग का वो है। और कुल का मतलब आप सबको पता है कि जो यहाँ पे आपके घर के जो मुखिया होते हैं ना, तो वो यहाँ पे कुल कहलाते थे। आप बेसिक से बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा और इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे देखिएगा ग्राम की मुखिया को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामी और विश्व का प्रधान को विश्वपति, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जन के जो शासक थे उन्हें कहा गया था शासक, राजन, सॉरी राजन कहा गया था। बीबीए पॉइंट है, मैं आप थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ, अगर चलो से बताऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये टारगेट बैच है, तो उसी दायरे में रह के पढ़ना भी आपको। देखिएगा ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी के प्रमुख जो है देखा जाए तो यह राज्याधिकारी थे, है ना। रत्नियों की संख्या 12 थी। ये 12 रत्नी कौन कौन सा था? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, शुद्ध, ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, और अलग अलग यहाँ पे और है 12 रत्नी, यहाँ पे देख सकते हैं। सब आपको याद नहीं रखना है। अब अगला यहाँ पे देखिएगा ब्राजपति है ना, कई जगह वाजपति लिखा रहता है ना। तो ब्राजपति जो है गौचर भूमि का अधिकारी होता था। ये बीबीए कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौचर भूमि का अधिकारी को ब्राजपति कहा गया है। और विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदथ। और ये अथर्ववेद में सभा, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति का, है ना। देखिएगा सभा जो है ना विरिध मतलब कि श्रेष्ठ लोगों की संस्थान थी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। और अभिजात मतलब कि सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, मतलब कि जो समिति मैं बता रहा हूँ ना, ये लोगों की संस्था थी। ये दोनों जो है सभा और समिति प्रजापति की जो है 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था का मान्यता सॉरी कह सकते हैं कि केंद्र, ये जो समिति था, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करती हूँ, कोई बात नहीं। कहाँ पे, हाँ, ये सभा के बारे में मैं बताया था कि ये जो है श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और ये जो आप देख रहे हैं भाई अभिजात, है ना, यह सम्राट कह सकते हैं कि भाई लोगों की संस्थान थी। अब यहाँ पे देखिएगा समिति जो है, समिति मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे समिति और सभा। तो ये जो समिति देख रहे हैं, ये वाला समिति, ये जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था, मतलब कि सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व सभा थी, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। समिति राजा की नियुक्ति जो है पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी, है ना, पद से हटा सकते थे और पद पे रख सकते थे। समिति के सभापति को बीबीए कर लीजिएगा, समिति को सभापति को ईशान कहा गया, है ना, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सभा और समिति इसमें भाग ले सकती थी, ध्यान रखिएगा। बीबीए कर लेना। ये 10 राज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में है। और यह युद्ध जो है रावी नदी, 10 राज युद्ध जो है हुआ था, यह रावी नदी, जो कि आप सबको पता है अभी वर्तमान में रावी नदी है, और जो कि प्राचीन नाम रावी नदी का नाम है प्रोशनी नदी, ध्यान रखिएगा, प्रोशनी नदी। तो इसी नदी पर जो है हुआ था। किसके बीच में यह जो है 10 राज का युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे सुदास एवं 10 जनों के मध्य में या फिर बीच में लड़ा गया था। सुदास नाम के व्यक्ति था, एक तरफ से सुदास नाम का व्यक्ति था, और दूसरे तरफ से 10 जन थे, है ना। तो ये लोगों के बीच में हुआ, मतलब ये जो है युद्ध हुआ था, और जिसमें कहा जाता है कि सुदास का विजय हुआ था और 10 जन जो है यहाँ पे हार गए थे, ठीक है। चलिए, ये जानकारी हमें
दशराज युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। और कौन से नदी के किनारे हुआ था? तो आप कहेंगे सर रावी नदी, जो कि प्राचीन नाम है, प्रोष्ण नदी के तट पर जो है दशराज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुआ था। ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद क्या है भाई? दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है, भी ये कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, कठोपनिषद में यम को नचिकेता का संवाद नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषद में विदेह राजा जनक, आप सबको पता होगा, पंचाल के राजा परवाहन जाबाली, कंकई राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु का उल्लेख है। अजात शत्रु जो हर्यक वंश, अच्छा नहीं पढ़ा हूं, आगे बढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा जब क्या मगध का उत्कर्ष, तो वहां पे मैं बताऊंगा जो सबसे पहला वंश, हालांकि बृहद्रथ वंश आता है मगध पे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश को, तो वहां पे पढ़ाऊंगा। तो वहीं का यहाँ पे अजात शत्रु है ना। अजात शत्रु मतलब कि बिंबिसार का कौन आता है भाई? पुत्र आता है। उसके बाद उदाइन आता है ना। अलग अलग यहाँ पे शासक आएंगे, हर्यक वंश में पढ़ाऊंगा। तो ये सभी का वर्णन जो है यहाँ पे मिलता है उपनिषद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। और सरस्वती नदी की बात करें, सर ये सरस्वती है, सरस्वती नदी की बात करें तो ऋग्वेदी में ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक पवित्र नदी था सरस्वती नदी, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंधु नदी का जो है सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है ना। और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी था। और सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा भी कहा गया है ना, क्योंकि सबसे पवित्र नदी माना जाता था। आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य भी था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और सन्यासी। ये जो है आप सबको पता है, चार जो है आश्रय व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था प्रचलित था, ध्यान रखना। ये प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है ना। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को जो है ऋतु संयोगपा भी कहा गया है। बृहस्पति को वेदिका देवताओं का पुरोहित जो है यहाँ पे माना गया है। ठीक है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है। विदुषी का मतलब होगा, मतलब कि जो वेद पढ़ने वाले थे महिला, है ना, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिनका उदाहरण है, जैसे यहाँ पे जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। अच्छा, वैदिक काल में यहाँ पे थोड़ा सा विदुषी का मतलब हो सकता है आपको पता समझ में ना आए, तो देखिएगा, विदुषी का मतलब होगा वैदिक काल में जो लोग वेद पढ़ेंगे, है ना, वेद पढ़ेंगे, है ना, या फिर वेद की रचना करेंगे, है ना, तो उन्हें कहा गया है विदुषी। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर सनातन धर्म की बात करें तो जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जैसे रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, है ना, भागवत गीता पढ़ते हैं, है ना, तो उन्हें उस समय विदुषी कहा गया। तो उनमें कुछ महिला का वर्णन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि वैदिक साहित्य में इनमें से वैदिक साहित्य की जो है कौन सी विदुषी महिला है ना। तो आप कहेंगे एक का नाम था अपाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपाला, घोषा, विश्वरा और लोपामुद्रा। तो ये 4 महत्वपूर्ण है, विवेक कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली और इसका अर्थ, विवेक कर लेना इस चार्ट को, और मल्टीपल टाइम में बोल रहा हूँ, वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये शब्द है अघन्या का अर्थ होता है वध न करने योग्य गाय। और गाय से मतलब होगा कि गाय का जो लोग वैदिक काल में क्षति पहुंचाते थे, तो उन्हें मृत्यु का भी दंड दे दिया जाता था लोगों का। तो इसलिए गाय जो है ना, गाय को सबसे ज्यादा क्या किया गया है, तो आप कहेंगे गाय को सबसे ज्यादा ये लोग मानते थे, इसलिए गाय को कोई मार देते थे, उन्हें जो मारने वाले व्यक्ति थे उन्हें फांसी की सजा दी जाती थी। ठीक है। उर्वरा की बात की जाए तो यह जो है जोते हुए खेत को उर्वरा जो है कहा गया है। लांगल की बात करते हैं, हल को लांगल कहा जाता था, ये वैदिक शब्द है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो शब्द देख रहे हैं ना, ये वैदिक शब्द है ना, वैदिक शब्द है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वृक की बात की तो बैल को वृक कहा जाता था।
और जौ जो है, जो अभी वर्तमान टाइम में यहाँ पे जौ नहीं है, गेहूं और जौ, तो गेहूं को यव कहा गया है, और सॉरी जौ को यव कहा गया है, और गोधूम को जो है ना क्या कहा गया है, तो गेहूं कहा गया है। आगे देखिएगा, हिरण या स्वर्ण को सोना कहा गया है, और करीस को जो है गोबर का खाद कहा गया है। बेकनाट बीबीए कर लेना, ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को, जो लोग ब्याज पे पैसा लगाते थे उसे बेकनाट कहा गया है, बीबीए कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। और धान को तंदुल कहा गया था, और बिरही को जो है ना यहाँ पे चावल, चावल को बिरही कहा गया था। ये बीबीए पॉइंट है, आपको ये किसी भी हाल में आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जल्दी जल्दी से। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि विदुषी महिला में से एक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ध्यान रखिएगा, पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थे, मैं आपको बता चुका हूं, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलव भी कहा गया है ना। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे बाल विवाह भी प्रचलन नहीं था और पर्दा प्रथा भी प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब अपने देवर से शादी कर सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई नियोग प्रथा क्या है या फिर इसका तात्पर्य क्या होता है। तो वैसे महिला जिनकी पति मर जाते थे और अपने छोटे देवर से मतलब कि अपने पति के छोटे भाई से मतलब कि अपने देवर से शादी कर लेते थे, तो उन्हीं को कहा गया है नियोग प्रथा। बीबीए कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजीवन अविवाहित, बीबीए कर लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो महिला आजीवन अविवाहित रहते थे, है ना, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा गया है। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु जो है, बीबीए कर लेना, यह भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला है, घोड़ा है। और आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, मतलब कि पशु की बात करें तो घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र था आर्य लोग का, है ना। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, बीबीए कर लेना। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु जो है श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क की चर्चा मिलती है। लेन देन की वस्तु देखा जाए तो यह जो है क्या था भाई, एक्सचेंज जो है ना प्रणाली कह सकते कि विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पनी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच, अग्नि की बात की जाए सॉरी, अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद मतलब कि ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं कि कहाँ पे जो है, इनमें से कहाँ पे जो है यज्ञ की तुलना यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो मुंडकोपनिषद में किया गया, भाई साहब ध्यान रखना है ना। और सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आप सबको पता होगा। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क, अब यहाँ पे ध्यान रखना, निष्क जो है सोने के आभूषण को या फिर सिक्के को निष्क कहा गया है, ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखना। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, बीबीए कर लेना। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के जो है मूल लिपि क्या है, तो आपके क्वेश्चन ब्राह्मी लिपि है, आपने बताया है। जंगल की देवी को अरनाई कहा गया है, तो इसलिए आप देखेंगे कि अरनायक का जो यहाँ पे अरनायक की रचना जो है ना जंगल में रह के ही किया गया है ना, तो इसलिए जंगल की देवी को अरनाई कहा गया है, ध्यान रखना। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियां, जहां से आपके परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सी नदियां है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नदी का प्राचीन नाम है और अभी जो वर्तमान नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिएगा कम से कम कौन कौन आपको याद होना ही चाहिए।
मैं बोल रहा हूँ याद होना ही चाहिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को बार बार देखिए, है ना। कुर्रम छोड़ सकते हैं, ये वर्तमान नाम कुर्रम है जिसे कुबरू कहा गया है, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, इसे नहीं छोड़ना है। झेलम अभी वर्तमान नाम है, तो प्राचीन नाम क्या था, उसका विस्तृत नाम था रावी नदी, आप सबको पता है ना। तो रावी नदी का वर्तमान नाम जो है रावी है, और पुराना नाम क्या है, प्राचीन का मतलब होगा कि यहाँ पे पुराना नाम है ना, पुराना नाम, और ये होगा आधुनिक का मतलब कि ये नया नाम, ध्यान रखना। तो रावी नदी का जो पुराना नाम था यह प्रोशनी था। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, मतलब कि प्राचीन नाम था विपाशा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको कम से कम याद रखना ही है, झेलम, रावी, व्यास और घग्गर, है ना। घग्गर के बाद अभी मैं बताऊंगा गंडक भी रखना है, सतलज भी रखना है, चिनाब और काबुल, ये इतना को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इतना आपको ध्यान रखना है किसी भी हाल में। झेलम का विस्तृत, रावी का प्रोशनी, है ना, व्यास का विपाशा, और घग्गर की जो है, घग्गर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है ना। कालीबंगा की बात की तो घग्गर नदी के आसपास में है ना। मैं आपको हरप्पा सभ्यता पढ़ाया था तो वहां पे शायद बताया था, ये सब आपको ध्यान रखना है। और स्वात नदी का जो है प्राचीन नाम था सुवास्तु। अब यहाँ पे काबुल का जो प्राचीन नाम है कुंभा है, यहाँ पे कुंभा होना चाहिए। चेरनाम नदी का जो है प्राचीन नाम है आस्कनी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री, और गंडक नदी का प्राचीन नाम है शदानीरा, और गोमल का अब इतना याद रखिए तो भी, अब इसे भी थोड़ा ध्यान रखिए, गोमती इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देवता का नाम है और यहाँ पे संबंध है, तो इंद्र को जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना गया है, भी कर लीजिए। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ का देवता माना गया है। वरुण की बात करें तो आकाश का देवता, पृथ्वी का देवता, सूर्य का निर्माता, ये सब माना गया है। घो बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश का देवता को माना गया है। सोम की बात करें वनस्पति का देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता माना गया है। अश्विन की बात की जाती है, जो है कहा जाता है कि विस्पत्तियों का हरने वाला देवता था, मत सॉरी विपत्तियों को, अगर कोई विपत्ति आता है आपके पास ना, तो उसके लिए ये जो देवता था अश्विन था। पूषण की बात की तो पशुओं का देवता था, और विष्णु की बात की तो यहाँ पे विश्व के संरक्षण और पालन करता थे। मरुत की बात की तो आंधी तूफान का देवता था, और शूद्र की बात की तो यहाँ पे आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ लिए हैं, अब उत्तर वैदिक काल को देखते हैं ना। मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था यह जो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी था, जो कि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आप सबके बीच में है ही, यहाँ पे 1000 बीसी से 600 बीसी है ना, तो इसे भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये वैदिक काल के अंतर्गत ही दोनों को पढ़ता है ना, बताया ना आपको कि भाई वैदिक काल के अंतर्गत दो यहाँ पर आता है, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल। तो ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। इस काल में वर्ण की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि अब ये जो 4 वर्ण के बारे में डिसाइड किया गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, यहाँ पे कर्म के आधार पे था, अब यहाँ पे जो है ये वर्ण क्या हो जाएगा, जन्म के आधार पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इस काल के लोग जो है लोहे का हथियार का प्रयोग करते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग लोग नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे लोग लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है ना। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब तक जो है विस्तृत था। गंगा यमुना मान लीजिए ये गंगा नदी है ना, और सॉरी पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। ये मान लीजिए यमुना नदी है और ये गंगा नदी है, तो बीच का जो जगह है उसी को कहा जाता है दोआब, है ना। तो यहाँ तक जो है विस्तृत था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में आजीविका का जो है मुख्य आधार था कृषि पर आधारित था, है ना, उत्तर वैदिक काल में भी। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि के जो है 4 क्रियाओं, मतलब कि जोताई, बुआई, कटाई और मुड़ाई, मतलब कि यहाँ पे आपसे मुड़ाई मतलब कि लास्ट जब प्रोसेस होता है उसका उल्लेख मिलता है, कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में। और उत्तर वैदिक काल से ये सब जो है हमें मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए काठक संहिता में जो है 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, किसका, काठक संहिता में।
कृषि और विधि मतलब कि शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिककालीन लोग जो है अस्थायी निवास बनाने लगे। अच्छा, अगर वीडियो आपको स्लो लगता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑप्शन होता है स्पीड करने का, 1.5 कर सकते हैं, या फिर 2x, यहाँ पे x है, या 2x करके देख सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं स्पीड में पढ़ा देता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इतना स्पीड में बोल दिए, हमें तो समझ में ही नहीं आया, और उनको पता नहीं कि ये टारगेट बैच है, तो टारगेट में तो टारगेट ही जैसा पढ़ाएंगे तब तो भाई जल्दी खत्म होगा सिलेबस। चलिए क्योंकि मैं आपको एक बार चाहता हूँ कि थ्योरी कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आपको दूं, तो बिल्कुल आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखिएगा, अब जो देखिए इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में हल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल को यहाँ पे शीरा होना चाहिए, गलती है अभी, हल को कहा गया है शीरा, और हल रेखा को कहा गया है सीता। भिविया कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाता है कि भाई वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है, तो हल को कहा गया है शीरा, और हल रेखा को कहा गया है सीता। तो आप याद कैसे रख सकते हैं क्वेश्चन तक पहुंचने में, आप सबको पता है, ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक को जो है सीता माता की बात कीजिए, तो जब जब हल जोत रहे थे राजा जनक, है ना, तो हल जोत रहे थे, मैं यार हल का सिंबल में गलत बना दिया हूँ, ये मान लीजिए ये हल है ना, ये पकड़ने वाला है यहाँ पे, तो हल जोत रहे थे, तो हल के जो है किससे, तो हल के यहाँ पे ये जो रेखा है ना, इससे जो है क्या निकला, सीता माता निकला। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई हल रेखा को सीता कहा गया है, रेखा, हल रेखा को सीता, हल जोतेगा तो रेखा बनेगा, तो मतलब उस रेखा से सीता निकला, और हल को कहा गया है शीरा, ये शीरा होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, दोनों में लोग कंफ्यूजन में रहता, तो आज के बाद आई होप कि कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई जो है यहाँ पे निष्क और शतमान थे। प्रजातांत्रिक संगठनों में जो है सभा समिति तो बनी रहे, किंतु विद्वत की बात की जाए, विद्वत विद्वत का अस्तित्व समाप्त हो गया, ध्यान रखना। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, और उत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, है ना। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गर्गी, मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा जो है स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में, और गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, है ना। लेकिन कालांतर में एक जो है यह मूल पुरुष से उत्पन्न होने लगा, मतलब कि पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय का अर्थ, यह शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये उल्टा कैसे हो गया यार, ये यहाँ वाला चीज वहां पे कैसे चला गया, कोई बात नहीं, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, पीडीएफ दूंगा तो आप देख लेना, यहाँ ये वाला यहाँ पे चला गया यार, यहाँ पे, है ना। चलिए वेदांग को समझने के लिए, सॉरी वेदों को समझने के लिए, जो 4 वेद है, वेदों को समझने के लिए, आसान शब्दों में समझने के लिए ये वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है, मैं आपको कल बताया था। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब जो है यह शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषद में स्पष्ट यज्ञों और तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है, उपनिषद में, ध्यान रखिएगा, उपनिषद में, तथा ब्राह्मण की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भी, वेदांग की यहाँ पे जो है 6 वेदांग है, कौन कौन सा 6 वेदांग है देखिएगा, तो शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और छंद। तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा जो है नाक से, निरुक्त कान से, ज्योतिष नेत्र से, कल्प हाथ से, और व्याकरण मुख से, और छंद पांव से। आपको पता होगा, ये बेसिक से बात है। हम लोग का यहाँ पे वैदिक काल जो है कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, मैं आपको सारे चीज यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए बार बार वीडियो को देख लीजिए, है ना। चलिए, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे सर हैंड रिटेन नोट्स आप दीजिए। हैंड रिटेन नोट्स भाई ये फाउंडेशन कोर्स में मिलता है, इसमें नहीं, ये टारगेट बैच है ना, तो इसलिए आपको टारगेट बैच का मतलब कि मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। विद डायग्राम आपको सारी चीज समझा देता हूँ, सारी चीजें मैं बता देता हूँ, बेसिक बेसिक बातें, ऐसा नहीं कि एक दिशन से पढ़ के बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, है ना। पढ़ना होगा तो आप बुक से खुद से पढ़ सकते हैं। समझना और पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ के पढ़ना और याद करना ये दोनों भी अलग बातें हैं ना। तो इसलिए मैं आपको ये सारे तरीके बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, ठीक है ना। और मेरे साथ पढ़ने से फायदा मिलता है आपको कि भाई
एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनते हैं, तो आपके दिमाग में उसी टाइम क्लिक हो जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसे ध्यान रखूंगा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक, हम लोग बौद्ध धर्म में आ गए, है ना, या मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, है ना, ये टॉपिक में है। इसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अलग अलग जो धर्म है, सनातन धर्म के जो भी धर्म है, ईसाई, पारसी, इस्लाम धर्म, सबको देखेंगे। चलिए, तो बौद्ध धर्म की बात करें, जिनके संस्थापक यहाँ पे है गौतम बुद्ध। इनका जन्म जो है 563 बीसी में, ईसा पूर्व में, कपिल वस्तु। ये कपिल वस्तु कहाँ पे है, आप सबको पता होगा शायद, है ना। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन, अच्छा ये कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वन में जैसे मतलब कि रुमनदई नामक स्थान ऐसा बताया जा रहा है, तो यहीं पे हुआ था इसका। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। इनके पिता सुदोधन, माता का नाम माया देवी, और माया देवी या कोई जगह महामाया देवी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी मामा, सॉरी, इसकी माता जो है, कहा जाता है कि कोलिया है, गणराज की कन्या थी, ठीक है ना, गौतम बुद्ध की माता, ठीक है ना। अब सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे, सुदोधन इनके पिता का नाम था ना सुदोधन, ये शाक्यगण के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की, कहा जाता है कि 7वें दिन, जब इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, तो उनके 7वें दिन जो है इनकी माता का मृत्यु हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इनका लालन पालन कौन करेगा, तो इनका पिताजी क्या किया, सुदोधन साहब क्या किया, कि अपनी साली से विवाह कर लेता है, और इनकी मौसी, इनकी अब जो है इनका लालन पालन करेगा, है ना, प्रजापति गोत्र में इनकी मौसी था, ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष के, किसका विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के आयु में जो है, ये जाहिर सी बात है अल्पायु ही होंगे, मतलब कि वयस्क नहीं थे, बचपना था, मतलब कि कमी एज में इसका शादी कर दिया गया यशोधरा के साथ। अब इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा, और इनका यशोधरा का अन्य नाम गोपा या बिंबा भी कई जगह आपको मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, और संसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने, मतलब कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना जो है गृह त्याग दिया। अब ये सारे क्वेश्चन छपते ही छपते हैं। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जो है कितने वर्षों में गृह त्याग किया, तो आप कहेंगे सर 29 वर्षों में। शादी कितने वर्षों में किया, 16 वर्षों में। किसके साथ शादी हुआ, तो यशोधरा के साथ। इनका पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल नाम था। इनका माता का नाम क्या था, तो माया देवी, महामाया देवी। इनका मतलब कि इनका लालन पालन कौन किया, तो प्रजापति गौतमी, उनकी माता। इनका पिता का नाम क्या था, सुदोधन। जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। हालांकि मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ घटना को जो है, और आप सबको बताया इस घटना को, जब गौतम बुद्ध जो है अपना 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करता है, तो बौद्ध धर्म में उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है, गौतम बुद्ध के मृत्यु से, गौतम बुद्ध के जन्म से, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से। तो ध्यान रखना, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था, तो उसे कहा गया है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण। निर्माण मतलब कि निर्माण का मतलब, जब मृत्यु इसका हो जाएगा तो निर्माण शब्द लग जाएगा। यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण है, तो महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण दोनों को लेकर लोगों के मन में डाउट है। तो महापरिनिर्माण हो जाएगा तो मतलब कि निर्माण हो गया, अब जब मृत्यु हो गया तो निर्माण का प्राप्ति हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे जब घर त्याग करता है तो महाभिनिष्क्रमण होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना भाई। चलो, अब यहाँ पे देखिएगा, गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से जो है शाक्त दर्शन की शिक्षा ली। पहले जाके तो पहला गुरु कौन होगा, अलार कलाम होगा, है ना। इनके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर पहुंचा, और वहां से इसका दूसरा गुरु मिला, जिसका नाम था रुद्र करामपुत्र, से शिक्षा ग्रहण किया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा गुरु था, ये पहला गुरु था। अब यहाँ पे देखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों का सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ का जो है आप सबको पता है, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा गया है, तो यहाँ पे उपदेश दिया। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है ना। उपदेश किस बारे में देगा, तो जैसे बात है, ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म का संस्थापक ही गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के बारे में समझाया। अब उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या ये किया, किसने, गौतम बुद्ध ने, उरुवेला।
और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का दिन, क्योंकि इनका जन्म भी इसी दिन होता है, मृत्यु भी इसी दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन ज्ञान की प्राप्ति भी होता है, गृह त्याग भी इन्होंने से इसी डेट को किया है, वैशाख पूर्णिमा का दिन, इसलिए वैशाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वैशाख पूर्णिमा को दिन जो है इन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये गया में हुआ था, बोध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो है निरंजना नदी का नाम है फाल्गु नदी, है ना, फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी अगर निरंजना ना रहे, फाल्गु नदी आपको दिखे तो आपको टिक कर लेना आंसर। देखिए ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है सिद्धार्थ जो है, पहले इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है 35 वर्ष की अवस्था में, है ना, 35 ईयर की अवस्था में इन्हें ज्ञान का प्राप्ति होता है, तब यह बुद्ध कहलाया, है ना। जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया, ध्यान रखिएगा, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा, है ना। इस धर्म या फिर इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया, तो बौद्ध धर्म में पहला उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तक। मैंने आपको दो बातें बताया, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग किया गौतम बुद्ध तब 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया था, तो उन्हें कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने अपना, जब उन्हें ज्ञान का प्राप्ति होता है और प्रथम उपदेश देता है, तो उन्हें कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जब इनका मृत्यु होगा तो उन्हें कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, सॉरी यार, माफी चाहता हूँ, महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण, है ना, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। इन्होंने अपना उपदेश कौन सी भाषा, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और पाली भाषा को क्या कहा गया जाता है भाई, मगही भाषा शायद कहा जाता है, ध्यान, शायद मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा जो है श्रावस्ती में उपदेश दिया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते भैया। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे भाई, जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, इनके प्रमुख शासक भी होंगे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। तो बिंबिसार था। बिंबिसार कौन था, तो हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, प्रसेनजित आएगा। और उसके बाद यहाँ पे बिंबिसार का पुत्र भी आता है, उदयन जिसका नाम था, है ना। उदयन भी जो है, सॉरी, इसका पुत्र का नाम, बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र का नाम था उदयन, मतलब कि इसका मतलब इसका पोता था, बिंबिसार का पोता था, बिंबिसार का पोता था उदयन, है ना। ये दोनों हर्यक वंश के थे, ये दोनों हर्यक वंश के थे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बौद्ध धर्म को अपनाया था। और प्रसेनजित एक शासक था, वो भी अपनाया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के जो है कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है, हालांकि कई जगह कुशीनगर ही रहता है लिखा हुआ, तो यहीं पे जो है 80 वर्ष की अवस्था में, मतलब कि 483 बीसी में इन्होंने अपना क्या किया, मतलब कि इन्हें जो है इनका मृत्यु हो जाता है, गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। और इनकी मृत्यु को, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए घटना है और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए गर्भ में होना, तो इनका प्रतीक था हाथी। जन्म जब हुआ था तो कमल एवं सांड था। गृह त्याग किया था, घोड़ा था इसका प्रतीक चिन्ह। और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, पीपल वृक्ष के पीछे भाई ज्ञान की प्राप्ति की, है ना। देखिएगा मैं ये क्यों बता रहा, ये गर्भ में हो था तो ये हाथी इसका प्रतीक चिन्ह था, है ना। और जन्म की बात की इन्होंने कमल और सांड था, है ना, इनका प्रतीक चिन्ह। और गृह त्याग घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और निर्वाण की बात की जाए, जब इनका मृत्यु होता है, निर्वाण से मतलब होगा मृत्यु, जब यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो बौद्ध धर्म में उन्हें निर्वाण कहा जाता है ना। तो यहाँ पे पद चिन्ह है जो कि अलग अलग इनके शब्द को अलग अलग टुकड़ों में करके और स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण, तो आप सबको पता है कि स्तूप जो बनाया गया उसके शब्द पे, तो ये कहा जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ बेसिक बातें। अच्छा, एक अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को के अवशेष को 8 भागों में बांटकर जो है उन पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। ठीक ना, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान जो है, मतलब कि बौद्ध धर्म को बारे में अगर पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो कहाँ से मिलेगा, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई महाभारत में जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे सर
हम लोग क्या करेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, है ना। अगर रामायण के बारे में पूरे जानकारी लेना है तो किसमें आप पढ़िएगा, तो आप रामायण को पढ़ना होगा, है ना। उसी तरह अगर बौद्ध धर्म को आपको पूरे विस्तृत जानकारी लेना है तो बौद्ध धर्म का यहाँ पे ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक है, वहां से जानकारी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म मूलतः जो है आत्मावादी थे, सॉरी अनात्मावादी थे, ध्यान रखिएगा, सॉरी। और बुद्ध के जो है अनुयायी दो भागों में विभाजित होकर एक भिक्षुक हुआ। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षु कहलाए, और उपासक जो है जो लोग मतलब गृहस्थ में रह के ही बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा गया है ना। बुद्ध धर्म संघ को जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध धर्म और संघ को चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था हीनयान और महायान में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, तो 4 में से 3 तो है बिहार में ही हुआ था, है ना, बिहार में हुआ था। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था ये बिहार के बाहर हुआ था, कश्मीर में, है ना। कश्मीर के जो है कुंडलवन में हुआ था, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्यों वैशाख पूर्णिमा पवित्र है आप सबको मैं बता दिया। इसका जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, जो भी अच्छे कार्य थे, या फिर आप देखेंगे कि मृत्यु भी हुआ था, वो सब कुछ जो है इसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक ना। चलिए, हालांकि मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पे, ज्ञान की प्राप्ति सेम डेट में हुआ था, मतलब कि सेम दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सारी चीजें देखिएगा। महापरिनिर्वाण भी यहाँ पे हुआ था, जब मृत्यु उनका हुआ था तो भी ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ध्यान रखिए। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य जो है सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी संपदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप कहेंगे सर कभी कभी तो आप तो फांकी मार देते हैं, मारना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका काम का चीज है वो तो मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ, और जो काम का चीज नहीं है तो मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जाता हूँ, ताकि आपका कम समय में मैक्सिमम चीजों पर रिवीजन हो। देखिएगा, दुख समुदाय समझने के लिए प्रत्यय समुत्पाद मतलब कि कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। संसारिक दुखों से मुक्ति बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग है, और यहाँ पे इन्होंने जो इस प्रकार है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक मतलब कि वाणी, सम्यक जीवन, सॉरी यार मैं उल्टा पढ़ दे रहा हूँ यार। देखिए, सम्यक दृष्टि याद कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आपको पता ही चल रहा होगा, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। बुद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है ना। तो निर्वाण शब्द को आपको पता चल ही गया होगा। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, बीबीए कर लेना इस चार्ट को और दिमाग में चिपका लेना। मैंने आपको बताया 4 बौद्ध संगीति में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, कौन सा स्थान पे हुआ था, शासक कौन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। देखिएगा, ये संगीति है बौद्ध संगीति, तो देखिएगा प्रथम हुआ था जब इनका मृत्यु हुआ था उस समय, है ना, 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में, कहाँ पे, राजगिरा में होगा। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे, है ना, हर्यक वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आपको हर्यक वंश पढ़ाऊंगा अभी मगध पर जो है मगध राज्य का उत्कर्ष, तो वहां पे मैं बताऊंगा। अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। द्वितीय जो है बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद वैशाली में हुआ था। और ये सावाकामी कई जगह लिखा रहता है ना, सावाकामी, है ना, अध्यक्ष थे, और काला अशोक शासक था, है ना। और काला अशोक की बात करिए जो है नागवंश का शासक था, नागी वंश था ना, हाँ नागवंश का शासक था, है ना, शायद नागी वंश था, हाँ नागवंश का शासक था, ठीक है, काला अशोक। उसका तृतीय बौद्ध संगीत जो है, अब यहाँ पे कई जगह 250 रहता है ना, तो ध्यान में रखिएगा, तो कई जगह 247 रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 247 है, पुराने वाला एनसीईआरटी में, ठीक है।
पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तीसरे जो है इनके अध्यक्ष थे, और अशोक के समय में मतलब कि मौर्य वंश अब आ जाएगा यहाँ पे, है ना, मौर्य वंश आ जाएगा। तो ये वंश नहीं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वंश वाले तो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। तो मौर्य वंश के समय में जो है जो अशोक आता है ना, अशोक किसका पुत्र था, तो ये बिंदुसार का। देखिएगा, बिंदुसार और बिंबिसार में लोगों के मन में डाउट रहता है, बिंबिसार हर्यक वंश का है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है ना, तो नहीं घबराना है। अब यहाँ पे देखिए चतुर्थ जो है, यहाँ पे देखिएगा चतुर्थ बहुसंख्य थी, प्रथम शताब्दी में, प्रथम इसी में ऐसा कहा जाता है, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। देखिएगा ये तीनों जो है प्रथम द्वितीय तृतीय बिहार में हुआ था, है ना। राजगिरह वैशाली पाटलिपुत्र, राजगिरह वैशाली पाटलिपुत्र स्थान का नाम है, क्रम में याद रखिएगा। और तीसरा चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, है ना। उपाध्यक्ष अश्वघोष था, और कनिष्क किसके समय में हुआ था, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक बातें और समझ लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैन धर्म पे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पूर्व जन्म में भी आत्मा का स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पूर्व जन्म की मान्यता से ध्यान रखना। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथा जो है भगवान की जन्म की पूर्व जन्मों की कथा, रिव्यू कर लेना। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों की प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, मतलब कि वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर जो है संघ में, मतलब कि बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी, है ना, ध्यान रखिएगा। संघ में प्रवेश करने के लिए संघ में मतलब कि बौद्ध संघ में जो है प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता मतलब इनकी जो है इनकी मौसी थी, या फिर इनकी प्रजापति गौतमी इनकी जो मौसी थी वो थी, इन्होंने किया था, ठीक है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली की बात की जाए, कई बार चर्चा में रहा था ये, तो महात्मा बुद्ध की ये शिष्य थी आम्रपाली, ठीक ना। कहा जाता है आम्रपाली बहुत ही सुंदरी थी और कभी शादी नहीं की थी, है ना। कालांतर में महायान दो भागों में बट गया था। महायान शाखा मैंने आपको बताया कि चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, है ना। तो उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान फिर से जो है दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद, है ना। इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन थे, विवेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में, विवेक कर लेना, गंधार शैली में हुआ था। और इसी के अंतर्गत क्या है, किंतु बौद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में, प्रथम मूर्ति पूछा जाए तो मथुरा शैली हो जाएगा, और गंधार शैली में मैक्सिमम मूर्ति का निर्माण हुआ था, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदांगो उपनिषद में हुआ था, और बौद्ध घोष की कृति मतलब कि विशुद्धि मग में जो है बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, ध्यान रखना, विशुद्धि मग में। और बौद्ध सिद्धांत, ये बौद्ध सिद्धांत का कोर्स भी कहते हैं इसे। जैन धर्म की बात की जाए तो, अरे यार ये जैन धर्म शुरू हो गया क्या, अभी देखिएगा, मैं देख जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अच्छा 16 महाजनपद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जैन, ये विविया कर लेना। अभी मैं 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा ना आगे, तो यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है, तो ये जैन धर्म का भगवती सूत्र है, और बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है ना, 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 महाजनपद जरा सा देखिएगा भाई साहब। अब 16 महाजनपद यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो बस आपको 16 महाजनपद से ये ध्यान में रखना कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद था, तो ध्यान रखना 16 महाजनपद में से 3 बिहार में था, है ना। तो बिहार में कौन कौन सा था और उसका राजधानी कहाँ से था, देखिएगा। पहले यहाँ पे एक तो अंग हो गया, दूसरा मगध होगा, मगध किधर भैया, पे लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो अंग था, दूसरा मगध था, है ना, मगध था तीसरा, और तीसरा जो है वज्जी था, वज्जी महाजन, ये वज्जी महाजनपद, है ना। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, 16 महाजनपदों में से मगध ऐसा महाजनपद होता है जो कि एक साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अभी इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से जो 3 बिहार में था, ये कौन था, अंग था, मगध था और वज्जी था, आपको याद होना चाहिए। तो अंग का राजधानी चंपा थी। बाकी यहाँ पे सुरसेन ये यूपी वाला क्षेत्र में पड़ता था, यहाँ पे देख लीजिएगा।
ये 16 महाजनपद का ये मैं चार्ट देता हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको जो बिहार में था उसका राजधानी आपको ध्यान होना ही चाहिए, है ना। तो ये वैशाली इसका राजधानी था, है ना। और मगध की राजधानी की बात की गिरिब्रज, राजगिरा और पाटलिपुत्र, ठीक है ना। ये अलग अलग इसका राजधानी बना था, है ना। तो गिरिब्रज और राजगिरा तो आप सबको पता होना चाहिए एक ही था, लेकिन पाटलिपुत्र जो है इसका फिर से राजधानी बनाया गया था। और जो पटना वाला क्षेत्र है अभी प्रेजेंट टाइम में है। बज्जी में जो है आप मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मिथिला का जो क्षेत्र है वो था। और अंग में जो है भागलपुर वाला और मुंगेर वाला क्षेत्र आता था। आप इसे जरूर देख लीजिएगा इस चार्ट को। और हाँ, भारत के बाहर एक महाजनपद अभी प्रेजेंट टाइम में है जो तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कुशीनगर जो है आप सबको पता है 16 महाजनपदों में से भी एक था, जहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए ये देवालय डिस्ट्रिक्ट में कुशीनगर है। और पता है कि यहाँ कुशीनगर में किसका मृत्यु हुआ था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जैन धर्म में आ गए, ठीक है ना। जैन धर्म को अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीए टॉपिक है ये जैन धर्म। चलिएगा, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर, अब यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए ना। जैन धर्म के संस्थापक बोले चाहे प्रथम तीर्थकर बोले, है ना, तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या फिर प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव, है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, बीबीए कर लेना, बीबीए कर लेना। 23वें पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्षांग जो मतलब इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ, है ना। और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन कहा जाता है ग्रहण किया। और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब कि सत्य का पता ही है, अहिंसा का मतलब पता ही है, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति ना रखना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ बेसिक बातें था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी था, बीबीए कर लेना। महावीर स्वामी के जो पिता और माता थे तो यहाँ पे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अब पार्श्वनाथ को फॉलो कर रहे थे, है ना। अनुयायी से मतलब होगा फॉलोवर्स। चलिए आगे देखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या फिर कह सकते हैं अंतिम तीर्थकर थे, बीबीए कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 बीसी में ईसापुर में, कहाँ पे? कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार में ही हुआ था। महावीर के मतलब कि महावीर के पिता सिद्धार्थ जो थे यह गायत्री कुल की जो है मुखिया थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते, ध्यान रखना। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर की पत्नी की नाम यशोदा और एवं उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था, ध्यान रखना, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनके जो बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर इन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया। महावीर स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ, बुद्ध की बात 29 वर्ष में और ये 30 वर्ष में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को क्या हुआ, यहाँ पे जुरिम्बिक ग्राम के समीप जो है रिजु पालिका के नदी के तट पर जो है कहा जाता है कि साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे और इसे जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है ना। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है महावीर जीन मतलब कि विजेता या फिर अरहत, पूज्य और निग्रंथ मतलब कि बंधन मुक्त कहलाए। बीबीए पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चन में छपते हैं, ध्यान रखना। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश पाली भाषा अलग होता है, प्राकृत भाषा को अर्धमगी भाषा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं वहां पर शायद पाली भाषा को अर्धमगी बोल दिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, इंसानी हम भी है। तो प्राकृत भाषा को अर्धमगी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया था इन्होंने। महावीर की जो है जमाता का मतलब होता है दामाद, का नाम था जमाली। और इनके प्रथम फॉलोअर्स जो थे ना जैन धर्म 24वें तीर्थकर जैसी बात है महावीर स्वामी हुए। और महावीर स्वामी को लगभग 12 वर्षों की इन्होंने तपस्या की तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इनका जो प्रथम फॉलो करने वाले लोग थे या फिर कह सकते प्रथम जो अनुयायी इनके थे तो इनके कौन थे, तो इनके दामाद थे जमाली, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे दार्शनिक पद्धति एवं उनके प्रवर्तक, तो यहाँ पे दर्शन है और उनके प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल है, योग का पतंजलि है, बीबीए कर लेना, पूछे जाते हैं। न्याय का गौतम है, वैश्विक का जो है कनादिया उलूक है, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा का जो है बद्रायन है, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनु चंपा नरेश दधिवहन की पुत्री चंदा थी, बीबीए कर लेना। महावीर के जो है 11 प्रमुख शिष्य थे जो गंधार कहलाए, है ना, गंधर कहलाए, सॉरी।
और इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गया था, और महावीर की मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन जीवित थे, ठीक ना। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हो जाता है ना। और गौतम बुद्ध का 83 वर्ष की अवस्था में, तो ध्यान रखिएगा 83 नहीं, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में, सॉरी। देखिए 527 ईसा पूर्व में जो है ये बीसी में, ध्यान रखिएगा ये सबका सब बीसी होगा। तो ये पावापुरी में इनका जो है 527, जन्म कब हुआ था तो 599 बीसी में, है ना। मृत्यु कब हुआ तो 527 में, तो आप निकाल सकते हैं ये 72 ईस्वी हो जाता है ना, 72 ईसा पूर्व होता है, सॉरी बीसी होता है। तो यहाँ पे 599 में जन्म हुआ और 527 में पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पे है, अगर बिहार में पड़ता है ना भाई। तो पावापुरी में जो है इनका जो है क्या क्या कह सकते हैं, मृत्यु हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ जो है कहा जाता है कि कर्नाटक चला गया। और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर, जो कि नग्न रहते थे, दिगंबर कहलाए। और स्थलभद्र को जो यहाँ पे शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए, मतलब कि श्वेत वस्त्र, मतलब कि उजला कपड़ा जो है श्वेत वस्त्र जो है धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ध्यान रखिएगा। महावीर ने 4 महाव्रतों में जो है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, विवेक कर लेना। किसको जोड़ा है तो आप कहेंगे सर ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म में जो है त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत का पालन करना अनिवार्य है। जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करता था, ध्यान रखिएगा, बीबीए पॉइंट है। जैन धर्म की बात की जाए, यह अनिश्वरवादी थे, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वयंवाद और अनेकांतवाद था। ये क्वेश्चन जितने भी रेड कलर का है बीबीए है, पूछे जाते हैं, पीडीएफ दूंगा, पढ़ लीजिएगा या वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा थे, उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अश्वघोष था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर में के गंगवंश के मंत्री जिनका नाम था चामुंड ने जो है 10वीं शताब्दी के में जो है विशाल बहुबली मूर्ति, मतलब गौतमेश्वर की मूर्ति, और जो किसका है गौतमेश्वर, अब यहाँ पे नाम से गौतमेश्वर है तो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध का होगा, नहीं नहीं, महावीर स्वामी का मूर्ति है, ध्यान रखना। तो इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है और अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है, ध्यान रखना। 14 मतलब कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ध्यान रखना। और 12 अंकों में जैन सिद्धांतों का संकल्प प्रथम जैन सभा में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग जो तीर्थकर है और इसका प्रतीक चिन्ह है, तो देखिएगा ना यहाँ पे क्रमांक है ना, तो देख सकते हैं। तो प्रथम जो है जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव थे और इसका प्रतीक चिन्ह बैल था। उसके बाद दूसरा अजितनाथ था और हाथी था। संभवनाथ घोड़ा था। उसके बाद सबको नहीं ध्यान रखना है, उसका ध्यान पे साथ में पा जाना है, पार्श्वनाथ और शास्त्रिक चिन्ह जो है इसका प्रतीक चिन्ह था, है ना। उसके बाद यहाँ पे 10वें पे आ जाना है, 10वां कौन है, तो यहाँ पे शीतलनाथ था और यहाँ पे कल्प वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अच्छा, एक जो है पदम प्रभ था जो कमल जो है इसका प्रतीक चिन्ह था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है आगे, ये 22 का 22 तीर्थकर है उसका प्रतीक चिन्ह है। तो आनंदनाथ का वाज था इसका प्रतीक चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है 23वां और 24वां, आपको तो याद ही होना चाहिए। 23वां पार्श्वनाथ था जो कि सर्प फन जो है, सर्प का जो है ना, इस तरीके से सर्प फन जो है ना, तो ये इसका प्रतीक चिन्ह था। और आप सबको पता है कि महावीर स्वामी का जो है सिंह जो है प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना, तो बीबीए कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैन संगीति 2 हुआ था, आप सबको पता होगा। प्रथम हुआ था 310 ईसा पूर्व में, है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। अस्तुल बीबीए कर लेना, इस चार्ट को आपको पता होना चाहिए, ये जैन संगीति। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, प्रथम तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होगा, और जैन साहित्य की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था, है ना, इसमें हुआ था, बल्लभी में हुआ था, क्षमाशरबन के अध्यक्ष थे।
है ना। शासक उस समय, क्योंकि अलग अलग शासक थे तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। और विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया गया था द्वितीय बौद्ध संस्कृति में। ठीक है, देखिएगा जैन साहित्य को आगम कहा गया है ना। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का यहाँ पे मैंने आपको आज के वीडियो में पढ़ाया वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के बाद मैं आपको पढ़ाया बौद्ध धर्म, उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म, 16 महाजनपद। ये जो है चारों टॉपिक एक ही वीडियो में मैंने कवर करवाया, और इसको जितना मैं बताऊं उसको करके जाओ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, मैं दे चुका हूं एंसेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे कर लेना। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, यहीं से आएगा। बार बार रिवीजन करिए, और ध्यान दे, रिपीट कर दे रहा हूँ। अब एक मॉक टेस्ट आपको किसी भी हाल में आप डेली लगाना भाई साहब, डेली लगाइए मॉक टेस्ट, डेली लगाइए। पीडीएफ में आज का ये जो देख रहे हैं भाई, आज के क्लास का पीडीएफ भी कल ही मैं आपको दे चुका हूँ। पार्ट 1 जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूँ, पार्ट 1, वो पीडीएफ दे चुका हूँ। साइंस का जो बायोलॉजी मैं आपको करवा रहा था, तो बायोलॉजी का क्लास, क्योंकि ध्यान दें आप लोगों का क्लास यहाँ पे हालांकि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, लेकिन आज सैटरडे भी था तो मैं क्लास दे दिया हूँ ताकि आप लोग रिविजन कर ले। पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी का जो 6-7 वीडियो दिया हूँ, 6 से 7 वीडियो दिया हूँ, उसे बार बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आ जाएगा, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो मैं दे ही रहा हूँ, साथ में हिंदी का भी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है ना, मैथ का भी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में होगा, क्योंकि आपको अब पढ़ना है, आपके एग्जाम का समय कम है, तो आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवीजन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।